हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राधे, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने के लिए आया हूं वो है रेयर अर्थ मेटल। पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना ने रेयर अर्थ मेटल पे और टाइट किया है अपने कंट्रोल को टाइट करने का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि रेयर अर्थ मेटल पे चाइना का अच्छा खासा कंट्रोल पहले से ही रहा है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि बीजिंग ने ऐसा फैसला लिया है तो क्या वजह है। तो बीजिंग मतलब चाइना जो है इसके पीछे वजह बना रहा है एक्चुअली में सिक्योरिटी रीजन, लेकिन एक्चुअली में रीजन सिक्योरिटी नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि वो मोनोपोली चलाना चाहता है। चाइना चाहता है कि ये इसके लिए लोग उसकी तरफ भिखारी की तरह आएँ और वो जैसा चाहे वैसा वो उसका रेट पैमाना तय करे और इंडस्ट्री में अपना मोनोपोली चलाता है। और भी चीज़ों के लिए उसकी एक अपनी दूरदर्शिता सोच है। खैर, अब समझते हैं कि की फैक्ट है क्या। देखो, रेयर अर्थ मेटल में 61% जो प्रोडक्शन है वो चाइना से ही होता है। कहाँ से आता है? 60, मतलब पूरे वर्ल्ड में 61% रेयर अर्थ मेटल चाइना अकेला प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा 92% तो जो प्रोड्यूस एलिमेंट है, मतलब जो रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट जो प्रोसेस होना है वो भी चाइना में ही होता है। तो आप सोच सकते हो कि चाइना कितना आगे इस मामले में, और हम इंडिया वहाँ पे क्या स्टैंड करते हैं, ये वीडियो में आप लोगों को आगे समझ में भी आएगा। अब देखते हैं हम लोग इसके ग्लोबली इम्पैक्ट क्या है। जो उसने अंकुश लगाया है वो अंकुश क्या है, उस अंकुश को समझते हैं। तो सबसे पहले उसने एक्सपेंडेड कंट्रोल किया है। एक्सपेंडेड कंट्रोल का मतलब है कि उसने अर्थ मेटल पहले जितने थे एक्सपोर्ट किए जा सकते थे उसमें 5 और ऐड कर दिए हैं। टोटल इस दुनिया में अर्थ मेटल मिलते हैं 17, उस 17 में से 7 किए जा सकते थे, अब उसने 5 और ऐड कर दिए कि उसको नहीं किया जा सकता है, मतलब कि 12 पे उसका और कंट्रोल हो गया। अच्छा, दूसरा है टेक्नोलॉजी कंट्रोल। टेक्नोलॉजी कंट्रोल का मतलब ये है दोस्त कि ये जो डिवाइस जिससे कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है और दूसरे कंपनी जो दूसरे कंट्री के कंपनी होंगे वो इसका यूज करते हैं, तो उस पर भी उसने कंट्रोल किया कि हम बताएंगे नहीं। ठीक है, तीसरा जो है लाइसेंसिंग मैंडेट कर दिया है कि अगर किसी कंट्री को अगर लेना है ये तो उसके लिए लाइसेंस होगा। लाइसेंस के थ्रू उसको पता चलेगा कि ये किस पर्पज से ले रहे हैं अर्थ मेटल, उसका क्या यूज करेंगे, क्योंकि कहीं पे डिफेंस में भी इसका यूज है, कहीं पे ये सेमीकंडक्टर बनाने में यूज किया जाता है। तो ये चाहता है कि चाइना अपना ही मोनोपोली रखे, दूसरे देश उसके पास ये खरीदने के लिए है। ठीक है, अच्छा, डिफेंस रिस्ट्रिक्शन मतलब चाइना चाहता है कि कोई और कंट्री उसका अर्थ मेटल का यूज करके अपने डिफेंस को मजबूत ना करे, क्योंकि एरोस्पेस में इसका यूज बहुत अच्छा खासा है। ड्यूअल यूज कंट्रोल मतलब वो इंडस्ट्री को भी कंट्रोल करना चाहता है, साथ में डिफेंस को भी। तो चाइना का देखो यहाँ पे चाल कितना बड़ा है। खैर, अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया। इंडिया पे उसका क्या फर्क पड़ेगा अगर ये उसने रिस्ट्रिक्शन लगाया। तो आपको पता है कि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है। अब उस स्थिति में इंडिया के पास चैलेंज तो है, हमारे पास रेयर अर्थ मेटल का अच्छा खासा भंडार भी है, लेकिन हम लोग उसका अभी तक प्यूरिफिकेशन वाले प्रोसेस में अच्छा खासा काम किया नहीं है। तो हाँ, 2024 में हमने कई टन प्रोड्यूस भी किया है, लेकिन अभी भी जितना हमारी नीड है वो नीड पूरी हो नहीं सकती। नीड के लिए अच्छे खासे तौर पे हम लोग एक की उसके पास एक्सपोर्टर, चाइना जो है की एक्सपोर्टर है हमारे लिए। अब इसका यूज जो है आपको पता है, रेयर अर्थ सप्लाई जो है अर्थ मेटल का सप्लाई चाइना से आता है, और चाइना का जो अंकुश है वो हमारे इंडिया का स्लो डाउन कर देगा ईवी प्लांट्स को। पता है आपको कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, आप देखो रोड पे आप लोगों को 2 पहिया वाहन हो गया, बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, बल्कि ये जितने ई रिक्शा चलते हैं वो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसका यूज कहाँ पे होता है, तो जो इसका बैटरी होता है ना, उस बैटरी के अंदर रेयर अर्थ मेटल ही यूज होता है। तो देखो सीधा सीधा असर पड़ेगा, अगर असर पड़ेगा तो क्या होगा, इसका रेट और महंगा हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें महंगी वहाँ से खरीदी जाएगी, वो देना नहीं चाहेगा तो उसका रेट जरूर बढ़ेगा, और इस केस में इन सारी चीज़ों की भी रेट बढ़ जाएगी। खैर, कॉस्ट सप्लाई डिले भी होने लगेगा, क्योंकि मिलेगा नहीं तो फिर डिले होगा, और उसकी वजह से प्राइस राइज हो, तो मैंने बताई है। और ये इसका इफेक्ट क्या होगा, क्लीन एनर्जी पे भी होगा, क्योंकि क्लीन एनर्जी मतलब समझते हैं आप लोग, एक्चुअली में मोदी जी का अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप लोग देखते होंगे गांव में सोलर पैनल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, है ना, और मोदी जी इस पे कई प्लान भी चला रहे हैं कि कोई अपने छत पे अगर ये लगा रहा है तो गवर्नमेंट इतना उसको सब्सिडी देगा। तो उसमें भी क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी में भी इसका यूज होता है रेयर अर्थ मेटल का, जो सोलर सनलाइट को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया भी अब आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, तो उसमें भी देख रहे हो कि डिफेंस सेक्टर में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें रेयर अर्थ मेटल वहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी, तो भारत यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इसके अलावा 2024 में देखो 2900 मेट्रिक टॉन्स इंडिया ने रेयर अर्थ मेटल प्रोड्यूस भी किया था, लेकिन वो हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है। अब समझते हैं हम लोग ग्लोबली इसका क्या फर्क पड़ रहा है और कौन सी इंडस्ट्री इसके चपेट में आ जाएगा। देखो, इंडस्ट्री जैसे कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल, जो भी कंपनी है जो इसका निर्माण करती है, तो उनको अगर चाइना देगा नहीं रेयर अर्थ मेटल तो उनके पास क्या होगा, उसकी कमी होने की वजह से उसका रेट बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी बहुत अच्छा खासा मैंने बताया ही था आप लोगों को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो बैटरी यूज होता है उस बैटरी में रेयर अर्थ मेटल यूज होता है। अब डिफेंस एरोस्पेस देखो, बेशक से यूएसए जो है
सुपर पावर है, बनने को बनता है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी देखो, ड्रोन्स की लड़ाई है। पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुआ, सबसे ज्यादा ड्रोन का यूज हो रहा था। पाकिस्तान ने एक तरफ टर्की का यूज किया था, इंडिया ने भी अपना रसिया से लाया हुआ और भी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किया हुआ था और उसका यूज कर रहा था। तो मतलब इसमें डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा यूज है रेयर अर्थ मेटल का। तो यहाँ पे इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पूरे वर्ल्ड पे। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, मैंने बताया था कि सोलर एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है वो भी इसी वजह से होता है। खैर, अब ग्लोबल रीमैन्युफैक्चरिंग है क्या, तो देखो पिछले दिनों हमें पता था कि चाइना के राष्ट्रपति और यूएसए के राष्ट्रपति की मीटिंग होनी थी, लेकिन मीटिंग कैंसिल भी हो गई थी। एक दो दिन पहले मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा भी था। मीटिंग कैंसिल होने के पीछे इनका ये जो है पता है, ये बोका जो है ये अपने आप को बहुत होशियार बन रहा है, सोच रहा है कि मेरा मोनोपोली चलेगा, लोग घबरा जाएंगे। अरे एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे भी खुलते हैं। देखो इंडिया के ऊपर इसने सैंक्शन लगाया, बहुत ज्यादा उसने टैरिफ को बढ़ा दिया। चाइना के ऊपर भी इसने टैरिफ इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि चाइना जो था ये सारे रेयर अर्थ मेटल जल्दी से सप्लाई कर नहीं रहा था, डिले कर रहा था, ठीक है। और डिले करते करते लास्ट में तो इसने एक ट्रेड पे क्या कर दिया, कंट्रोल ही कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इनके बीच में शेड्यूल था डोनाल्ड ट्रंप और ये जिनपिंग के बीच में, लेकिन ये स्ट्रिक्टिंग पॉइंट को उठाने वाले थे, लेकिन उससे पहले तो चाइना ने खेल कर दिया है। अब देखते हैं इसका क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने भी इसको बोला है कि ये बड़ा कंसर्न का विषय है। तो भैया कंसर्न का विषय तो रहेगा, जिसके पास है वो अपना चलाएगा ही चलाएगा। ये तो ये दुनिया का नियम है, प्रकृति का नियम बोल रहा हूँ मैं। खैर, आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो मुझे आप लोग बताएं कि भारत को क्या करना चाहिए आने वाले टाइम में, ताकि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो सके और गवर्नमेंट को इस बारे में कंसर्न कितना होना चाहिए। खैर, आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।